ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि 2 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न मंगलवार ट्यूसडे 2 अप्रैल का। फटाफट देखते हैं कि कैसे हुआ आज पूरे दिन कारोबार तीनों के तीनों इंडेक्स के अंदर। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। चलिए निफ्टी के देखिए, जो सोमवार यानी कि महीने के पहले कारोबारी दिन 1 अप्रैल और फाइनेंशियल ईयर का भी पहला दिन था, उस दिन निफ्टी बंद हुआ था 22,462 के लेवल पे, ऑल टाइम हाई लेवल बनाने के बाद, जो कि थे 22,529। तो कल हमने ऑल टाइम हाई के लेवल भी देखे और बहुत शानदार क्लोजिंग देखी थी निफ्टी के अंदर, जो कि थी 22,462। आज क्या हुआ? आज देखिए बाजार ओपन होता है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के साथ, यानी कि 3 पॉइंट की गिरावट के साथ, और बाजार ओपन होता है 22,459, यानी कि 22,459। बिल्कुल छोटी सी मामूली सी गिरावट, और इसको गिरावट ना कह के इसीलिए हमने कहा है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग। और आप देखेंगे चार्ट के अंदर भी कि पहले ही आप देखेंगे कि 9:15 पे जैसे बाजार खुलता है, वहीं से बाजार के अंदर एक थोड़ी सी बिकवाली आती है और बाजार को लेके आता है 22,420। अब देखिए, कल की वीडियो में आपको बताया था ना कि 10,000 सब्सक्राइबर होते ही पहले 250 का लेवल हम बताते थे, और अब 420 का जो नंबर है उसको कितना इंपॉर्टेंट प्ले फैक्टर करता है। जब बाजार रेंज में होता है तब उसका जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी अच्छी होती है, वो आपको हमने बताया। और देखिए 420 पे आते ही बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिली, और बाजार ने अपना आज का जो डे हाई बनाया वो था 22,498, 22,498। आज ऑल टाइम हाई नहीं बना बाजार में, कोई घबराने की चिंता करने की बात नहीं है, मगर अच्छे संकेत क्या थे कि 22,420, जो कि कल की वीडियो जाके देखिए हमने बताया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था 22,420। वहां से बाजार ने कितनी शानदार तेजी दिखाई पहले ही 15-20 मिनट के अंदर, और वहां पे जाके बाजार थोड़े सुस्त हुए, नरम हुए और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार गया अपने आज के डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,388, 22,388। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, 22,420 बाजार ने कितने लंबे टाइम तक सस्टेन किया। वो जो डिप आया था एक बाजार के अंदर फटाफट 11 बजे, वो था कि जो बहुत से लोग एसएल लगा के बैठते हैं उनको एक बार ट्रैप करने के लिए, और उसके बाद बाजार ने वापस से तेजी दिखाई। और अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो तकरीबन 1 बजे तक बाजार 22,420 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, यानी कि सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। बट बार बार जब बाजार सपोर्ट पे आके रुकता है तो जैसा आपको हमेशा हम बताते हैं कि सपोर्ट होती है थोड़ी सी वीक, और वहां से हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और आजकल का जो बाजार है, यानी कि तेजी का जो माहौल है बाजार में, उसमें इस तरह की छोटी मोटी गिरावट बनती है। शानदार तरीका बाजार में एंट्री करने का बाय साइड में।
और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करी थी और वहां से देखिए कितना बना शानदार प्रॉफिट। तो इसलिए कहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल पूरी वीडियो के दौरान उसका नाम आता है मुनाफा ट्रेडिंग, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के हाई और आज के लो के बीच में गैप 110 पॉइंट का। अब फटाफट क्लोजिंग समझ लेते हैं, फिर ओवरऑल निफ्टी का रिव्यू आज का। आज जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो ये बिल्कुल मामूली सी छोटी सी नेगेटिव क्लोजिंग 9 पॉइंट की। ये है फाइनल क्लोजिंग 22,453, 22,453। ट्रेंड पॉजिटिव, बस करना क्या है, अभी रेंज में चलेगा बाजार एक्सपायरी तक, यानी कि जो अब इस हफ्ते एक्सपायरी आ रही है वहां तक, और रेंज रहेगी 22,300 से लेके 22,500, ये 200 पॉइंट की रेंज है। तो बहुत सिंपल सा तरीका, नीचे के स्तर पे खरीदना है और ऊपर के स्तर पे आके प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बिल्कुल बिना कुछ दिमाग लगाए। नई तेजी नई उम्मीद कहां होगी, जैसे ही बाजार 22,550 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा, तब हम नए लेवल के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, नए ऑल टाइम हाई के लिए एक्सपेक्ट करेंगे और करेंगे सेलिब्रेशन। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है मंगलवार 2 अप्रैल, और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक की प्रीवियस क्लोजिंग सोमवार 1 अप्रैल को जो थी, महीने के पहले कारोबारी दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, वो थी 47,578, 47,578। आज क्या हुआ, आज बाजार एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ कारोबार करता है निफ्टी बैंक में तकरीबन 87 पॉइंट की, 87 पॉइंट, और बाजार ओपन होता है 47,491, 47,491 के लेवल पे। अब ये थी अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने की। कल की वीडियो फिर जाके देखिए, सपोर्ट जहां पे बताया था, उसके अलावा हमने ट्रेड सेटअप बताई थी कल आपको, आप लोगों के साथ, कि जहां बाजार आता है किस लेवल पे एंट्री करनी है, किस लेवल पे आपको प्रॉफिट करना है। तो कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी थी तो हमने वहां पे बताया था कि आपको इस लेवल पे एंट्री करनी है। तो खुलते ही बाजार में एक छोटी सी गिरावट आई, क्यों, क्योंकि बाजार एक गैप डाउन के साथ खुला था, तो पैनिक यहां पे आई, पैनिक 5 मिनट के अंदर, और बाजार को लेके आता है अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 47,409। और वीडियो में क्या बताया था, 47,420 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो वहां पे एंट्री करनी है 47,300 की कॉल को बाय करके, और अगले ही 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट, या हम बिल्कुल स्पेसिफिक गए तो 9:45 में बाजार था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, और जो कि था 47,707। आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर साफ साफ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने 47,420 के लेवल पे निफ्टी बैंक के अंदर आके तेजी करी और वहां से बनाया शानदार प्रॉफिट। अब आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 298 पॉइंट का गैप देखने को मिला है। अब एक बात सबसे मजेदार जो निफ्टी बैंक के अंदर आज हुई वो ये कि निफ्टी काफी फ्लैट ओपनिंग के साथ शुरुआत होता है, और उसके बाद पूरे दिन 420 के लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे एक रेंज में चला गया, यानी कि बहुत सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। वहीं पे निफ्टी बैंक में आज काफी देर तक बाजार को संभालने की कोशिश की। शाम के वक्त यानी 2 बजे के बाद भले ही निफ्टी बैंक एक थोड़ी सी गिरावट के साथ नीचे आया 47,500 जैसे अहम लेवल के पास, मगर वहां पर भी क्लोजिंग वो ठीक ठाक देकर गया है। अब क्लोजिंग क्या है वो समझ लेते हैं। 33 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है निफ्टी बैंक को अगर ध्यान में रखें तो 33 पॉइंट बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होती है, तो 33 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया 47,545। अच्छे संकेत, 47,550 के लेवल को सस्टेन कर रहा है फिलहाल निफ्टी बैंक। चलिए अब बात करते हैं मंगलवार 2 अप्रैल के लिए फिर निफ्टी ने कैसे किया कारोबार। स्पॉट आप देख सकते हैं, चार्ट जो खुला हुआ है स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और फिर निफ्टी की थी आज एक्सपायरी। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 21,198। आज बाजार ओपन होता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ 41 पॉइंट की, और बाजार ने ओपनिंग दी 21,157, 21,157, और पहले ही 10 मिनट के अंदर बाजार में आती है पैनिक सेलिंग, पैनिक सेलिंग, और कुछ नहीं था ये, क्योंकि कल जब बाजार क्लोज हो रहा था तो काफी ऊपर के लेवल से बाजार ने गिरावट देखी थी, और उसके बाद जो आज की जो क्लोजिंग देखे मतलब ओपनिंग हुई बाजार में, ओपनिंग में जब हमें दिखा निफ्टी, फिर निफ्टी एक नेगेटिव मूड माहौल में, तो वहां पे लोगों में डर का माहौल बना, और वहां से बाजार ने एक छोटी सी गिरावट दिखाई, और बाजार पहुंचा आज के अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 21,119। तो देखिए ओपनिंग हुई अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के पास में, और वहां से बाजार को फिसलते हुए हमने देखा, और बाजार पहुंचा 21,119 के लेवल पे, और वो थी दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कल की वीडियो जाके देख सकते हैं जहां पे हमने शेयर करी थी आपको आज के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट फिर निफ्टी में, और वहां से आई एक शानदार तेजी। अगले 10 मिनट के अंदर बाजार पहुंच चुका था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, और जो कि थे 21,220। तो आप देखिए डे लो और डे हाई के बीच में जो गैप बना 101 पॉइंट का, फिर निफ्टी के अंदर वो भी एक्सपायरी के दिन। तो अगर आपने वहां पे ट्रेड सेटअप करी हमारे बताए हुए लेवल के अकॉर्डिंग, तो बनाया होगा शानदार प्रॉफिट। कमेंट करने में, लाइक करने में शर्माइएगा नहीं।
लो क्या था 21,120। अब हमने क्या बताया था, हाई दूसरा कब बनाना है एंट्री, जब बाजार 21,220 के ऊपर जाते हुए दिखे, तो वो था बिल्कुल सही सटीक रेजिस्टेंस, क्योंकि उससे ऊपर आज बाजार देखा नहीं गया जाते हुए। दोबारा बाजार ने फिर कोशिश करी थी 9:45 पे, बट वहां पे वो फेल हुआ और पूरे दिन बाजार उस लेवल से नीचे कारोबार करते देखा गया। बाद में जो क्लोजिंग देखे गया है फिर निफ्टी एक्सपायरी को दिमाग में रखते हुए, तो काफी उथल पुथल का माहौल था। देखिए शुरुआती 15 मिनट में या आधे घंटे में तो हमने काफी उथल पुथल फिर निफ्टी में देखी थी, और बाद में बाजार में और भी टाइम में ऐसा नहीं था कि रेंज में था, जैसे निफ्टी काफी हद तक रेंज में कारोबार कर रहा था, फिर निफ्टी के अंदर आज उथल पुथल काफी थी, क्योंकि आज थी उसकी एक्सपायरी। और क्लोजिंग जो देखा गया है 45 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग देखे गया अपने प्रीवियस डे के मुकाबले, और बाजार बंद हुआ है 21,151, यानी कि 21,151 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में जाके। अब कल क्या होगा, यानी कि बुधवार फिर से एक और ऑप्शन की कल है एक्सपायरी, जो कि है बैंक निफ्टी। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बुधवार 3 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर देते हैं। चार्ट जो खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, और यहां पर हम बात करते हैं फटाफट कल के लिए निफ्टी में क्या है रेजिस्टेंस। पहले ट्रेंड समझ लेते हैं, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बस ये जो गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है बाजार, उसको एक बार हम साइड में अगर रखते हैं तो फिर भी बाजार ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मगर देखिए जब बढ़ता है ना बाजार, तो करना क्या होता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं एंट्री, और नहीं तो बाजार में वेट करेंगे सिर्फ आने वाले 1-2 दिन तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आने का बाजार। तो क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, फटाफट दिखाते हैं। पहला है 22,485, ये रहेगा बाजार के लिए कल भी इंटैक्ट रेजिस्टेंस। जब बाजार इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, रुकने की कोशिश करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो समझ जाइएगा कि अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट होने वाला है और बाजार नए ऑल टाइम हाई के लेवल को बनाने की पूरी हिम्मत करेगा। आज भी बाजार ने 22,497 तक के लेवल को देखा गया बनते हुए, मगर वहां सस्टेन न कर पाने की वजह से हमें वहीं से एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, तो जो कि थी तकरीबन 100 पॉइंट उस लेवल से। तो इस बात पे आप कल भी ध्यान रखेंगे। दूसरा है 22,530, जो कि ऑल टाइम हाई के लेवल है निफ्टी के, तो ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस। देखिए 22,525, 22,526 जो हमारे पहले ऑल टाइम हाई लेवल थे मार्च के, उसको जब बाजार ने ब्रेक किया तो बहुत बड़ी तेजी के साथ ब्रेक नहीं किया, एक छोटी सी एक नंबर के साथ ब्रेक किया, जो कि था मामूली से 6 या 5 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो फिलहाल ये जो रेंज होगी 22,510 से लेकर 530, ये इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कल भी। अब आखिरी है खुला नीला आसमान, जैसे ही 530 को ब्रेक करता है तो ये है रेजिस्टेंस साइकोलॉजी के बेसिस पे, और वो है 520, यानी कि 22,580 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल। तो अब कहां पे रखनी है नजर, सपोर्ट पे, तो फटाफट दिखाते हैं। पहला है 22,420, कल भी बताया था, आज भी देखिए क्लोजिंग के वक्त 22,420 को बहुत देर तक बाजार ने सस्टेन किया, सुबह भी किया, और फिर शाम में जब बाजार इससे नीचे लुढ़कते हुए देखा गया, वापस से बाजार में 22,420 के बाद हमने एक तेजी देखी और बाजार पहुंचा 22,470 तक। हालांकि जो प्रीमियम था कॉल का 22,400, 22,300 कमेंट करके बताइएगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी या बदलाव हमने नहीं देखा। ये दिखाएगा कि कल अगर बाजार एक तेजी दिखाता है तो यहां पर प्रीमियम के जो कॉल्स ऑप्शंस हैं उनका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा। नहीं, अगर कल बाजार बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा जाता है या गिरावट दिखाई जाती है, तो ऑप्शंस जो हैं स्पेशली कॉल साइड के, उनका प्रीमियम बहुत तेजी से कल डीके होगा वेडनेसडे के दिन। अब बात करते हैं दूसरा सपोर्ट 22,350, खरीदना है, कल भी बताया था खरीदना है, अगर आता है तो खरीदना है। हालांकि आज जो बाजार का डे लो था वो था 22,380 के लेवल के आसपास में, तो वहां से बाजार ने अपना दोबारा से रिवर्सल दिखाया, मगर यहां पर बाजार आने की संभावना रख सकता है फिलहाल 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि बाजार एक रेंज में है अभी, और जो कि है 22,300 और 22,500, ये 200 पॉइंट की रेंज को जब बाजार ब्रेक करेगा उसके बाद ही नई तेजी में देखने को मिलेगी। तीसरा है 22,250, आने की संभावना बहुत कम है कल, मगर यूएस के डेटा को लेके या यूएस में कोई भी इस तरह की न्यूज में खलबली मस्ती है और दिखता है डेटा नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जाते हुए, तो शायद एक बड़ा डिप भी दिखा सकता है निफ्टी, और ये सिर्फ होगा पैनिक करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है फिलहाल कल के लिए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डे टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है मार्च के
18 तारीख के बाद से दोबारा से रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं, मगर ऊपरी स्तर पे बाजार रुक रहा है और वो ऊपरी स्तर क्या है, पहला 47,650। ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये कल भी बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे, अगर निफ्टी बैंक में कल, क्योंकि एक्सपायरी, और अगर निफ्टी बैंक कल एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करता है तो ये सपोर्ट बनेगा, नहीं तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहां पर आने के बाद जो सेलर है वो एक्टिव होंगे और बायर्स नरम पड़ेंगे और सेलर्स यहां पे करेंगे प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी शुरू। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 47,720। आज भी देखिए ऑलमोस्ट बाजार ने काफी कोशिश की 47,700 के लेवल को ब्रेक करने की, बट फेल रहा, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए भी। क्योंकि देखिए जब से बाजार में तेजी आई है, लगातार 2 दिन देखिए बाजार ने 47,750 के ऊपर की क्लोजिंग देने में असमर्थ रह रहा है, यानी कि उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, क्लोजिंग तो बहुत दूर की बात है। तो नया मूड माहौल कहां होगा, वो होगा ये आखिरी रेजिस्टेंस के बाद ब्रेक करने के ऊपर, जो कि है 47,855। तो ये 3 है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। नई तेजी उम्मीद 48,000 के, जैसे जैसे ऊपर के बाजार क्लोजिंग देगा तब, मगर 47,650 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता है बाजार, याद रखिए कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया था फरवरी के मंथ में, जनवरी के मंथ में, 47,650 के ऊपर जैसे जैसे बाजार क्लोजिंग देना शुरू करेगा, डे टाइम में नहीं, क्लोजिंग देगा, आपको शानदार तेजी दोबारा से देखने को मिलेगी और 47,855 के ऊपर आपके लिए बाजार बहुत जल्द ऑल टाइम हाई के लेवल दिखाएगा निफ्टी बैंक में। बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट 47,550, यहां पर बिल्कुल इसी लेवल पे बाजार बंद हुआ है, 47,545 यानी कि 47,550 के लेवल पे बंद हुआ है। अब कल रहेगी शार्प नजर, अगर बाजार इससे ऊपर की ओपनिंग देता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, नहीं तो ये रेजिस्टेंस बनने के लिए बाजार में तैयार है। जिस तरीके से बाजार में आज हमने नीचे के लेवल से तेजी देखी जो कि थे 47,409 के लेवल से, तो फिलहाल यहां पे हम वेट एंड वॉच करेंगे निफ्टी बैंक में कल। दूसरा सपोर्ट 47,420, जैसा कि कल भी बताया था और आज भी ये रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट वेडनेसडे एक्सपायरी को दिमाग में रखते हुए। और लास्ट है 47,250, अगर बाजार आता है तो कोशिश पूरी करनी है खरीदने की, ये बात ध्यान रखिएगा कल के सत्र को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का जो चार्ट खुला है वो भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से, आप लोगों की तमाम रिक्वेस्टों की वजह से बहुत से लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी किए, कॉल भी किए और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम जब कई बार क्वेश्चनर करते हैं, पोल करते हैं, या हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में बहुत से आप लोगों ने कमेंट किए थे कि फिन निफ्टी को इंक्लूड कीजिए और हम कर रहे हैं, और देखिए वहां पे आप लोगों ने अब इसके एनालिसिस को यूज करके बना रहे हैं शानदार प्रॉफिट। तो वीडियो को लाइक बिना करे ना जाए, कमेंट करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें, उन पुराने लोगों से भी शेयर करें जो पहले हमारे चैनल देखते थे, बट क्योंकि हमने बीच में 1 महीना पूरा ट्रेड सेटअप शेयर करना बंद किया था, अब हमने आपको प्रॉमिस किया कि हम रोज करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। फिर निफ्टी के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है, देखिए एक्सपायरी का जो प्रेशर था फिन निफ्टी के ऊपर से वो अब खत्म हो चुका है और वो अब शिफ्ट हो गया है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो यहां पर फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी हद तक एक साथ काम करते हैं और आप देखेंगे चार्ट के ऊपर भी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की जो कैंडल बनी है ये है पूरी की पूरी एक डॉजी कैंडल, यानी कि किस तरफ की डायरेक्शन होगी ये भी क्लियर नहीं है फिन निफ्टी के अंदर, बहुत साफ साफ, मगर फिर भी हम लेकर आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि है पहला 21,185। ये काम करेगा बाजार के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कल के दिन। अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद बाजार इस लेवल पे रुकता है या इसको रीटेस्ट करता है एक बार, तो ये अब बन जाएगा बहुत शानदार सपोर्ट, नहीं तब तक ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 21,210। देखिए तेजी कब करनी है, जब बाजार 21,210 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो आपके लिए फिन निफ्टी में तेजी करने के बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन आ चुके हैं, मगर तब तक ये रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और तीसरा, हमेशा जैसे हम बताते हैं 250 का नंबर, कमेंट करने में आप शर्माते बहुत हैं, मगर करिएगा, जो बहुत पुरानी वीडियो देख रहे हैं वो भी 250 का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अब तो हमने आपके साथ दूसरा नंबर शेयर किया है 420। तो ये 2 नंबर ही बस नहीं है, याद रखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑपरेटर्स जब काम करते हैं तो उनके पास और भी कई तरीके के नंबर होते हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो 250 पे बाजार जब जाके क्लोजिंग देगा तो शानदार तेजी देखने के लिए आपको पलट के नहीं आना पड़ेगा, आप देखेंगे नए लेवल बनते हुए फिन निफ्टी के अंदर। चलिए अब सपोर्ट की बात कर देते हैं कि जिस तरह का माहौल बन रहा है वहां पे एक छोटा सा डिप बाजार में देखा जा सकता है एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने से पहले, और वो जो छोटा सा डिप है वहां हम बात करेंगे एंट्री करने की। तो पहला है 21,150, बाजार बिल्कुल इसी लेवल के आसपास में बंद हुआ है, तो ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है 21,120, आपको पोजीशन बनाने के लिए सोचना शुरू करना है अगर बाजार में या न्यूज कोई ऐसी नेगेटिव नहीं आती। और न्यूज के लिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई भी ग्लोबल न्यूज या डोमेस्टिक न्यूज जो कि बाजार को इंपैक्ट कर सकते हैं वो हम अपने लाइव
टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ ट्रेडिंग आवर्स के बीच में शेयर करते हैं, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट है 100 अच्छी सपोर्ट है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके एंट्री करनी है। ये सपोर्ट जरूर है पर बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है। बहुत अच्छी सपोर्ट वही है जो आप सुनना चाहते हैं, 20,850। यहां पर अगर बाजार आता है गिरता है तो इंतजार करेंगे। देखिए कई दिनों से हम तेजी देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है डराने की और घबराने की बात नहीं है कि अब तेजी नहीं होगी, तेजी होगी, मगर एक दो दिन हो सकता है बाजार रेंज में जाने की कोशिश कर ले, क्योंकि यूएस अभी सपोर्ट नहीं कर रहा। और अच्छा बहुत बेसिक सा आपको लॉजिक बता देते हैं, एफआईआई ने बहुत अच्छी बाइंग करी पिछले कुछ दिनों में, जिससे हमें तेजी देखने को मिली। अब जैसे जैसे यूएस के बाजार सुधरते जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई के लेवल वहां बनते जा रहे हैं, तो एफआईआई इंडिया से पैसा विड्रॉ करके यूरोप और यूएस के बाजारों में पैसा लगाते हैं, और जैसे जैसे वहां के बाजार गड़बड़ाएंगे घबराएंगे तो वो पैसा वापस इंडियन बाजार में आएगा, ताकि ये सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं फिलहाल बाजार के अंदर। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है कल के लिए, यानी कि 3 अप्रैल बुधवार, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी ट्रेड सेटअप। दोस्तों इतना सब कुछ आपके लिए ला रहे हैं, कमेंट करने में हम शर्मा रहे हैं, लाइक करने में शर्मा रहे हैं, प्लस शेयर तो आप कर ही नहीं रहे लगता है आजकल अपने फैमिली फ्रेंड में, अपने आपके पास बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप चाहे तो हमारे वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। लोग आपके फैमिली फ्रेंड के लोग पूछेंगे क्या है ये, क्या है, आपको कैसे जानते हैं, तो आप अगर हमारे बारे में बताएंगे या उन लोगों को बताएंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉस लिए, तो हो सकता है वो हमारी वीडियो देख के हमारे ट्रेड सेटअप से बना सके शानदार प्रॉफिट। बस करना क्या है, 3 चीजें, पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन, और उसके अलावा आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की प्रैक्टिस, और आप बनेंगे शानदार ट्रेडर। चलिए सबसे पहले निफ्टी ट्रेड के लिए कॉल साइड बायर्स के लिए पहला है कल के स्तर को देखते हुए, और देखिए कल भी हमने बताया था तीनों ऑप्शन में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने हमारी बताए हुए ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करा है पेशेंसली, तो आपने बनाया होगा शानदार प्रॉफिट। 22,350 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो वहां पर हम 22,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे 4 अप्रैल की एक्सपायरी की। और अगर आपको डर लगता है तो इस हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि थोड़ा सा बाजार रेंज में है, तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की तरफ में शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा है 22,450 के लेवल। देखिए नीचे 22,350 और ऊपर 22,450 के ऊपर जैसे जैसे बाजार रुकेगा हम वहां पे कोशिश करेंगे एंट्री करने की, और वहां पर हम 22,400 की कॉल को बाय करके चलेंगे। और जैसा कहा कि इस हफ्ते हो सकता है बाजार रेंज में रहे 2 दिन, तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुट साइड में। पहला बनेगा 22,420 के नीचे अगर बाजार लुढ़कता है तो वहां पे हम 22,500 की पुट को बाय करके चलेंगे। बहुत से लोगों को कल भी बताया था, कमेंट करने में शर्माए ना, बताएं जरूर कि अगर आपने हमारी ट्रेड सेटअप को यूज किया और बनाया प्रॉफिट, तो शानदार या छोटा या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप ट्रेड को सेटअप को हमारे ट्रेड सेटअप को यूज कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। नहीं तो अगर हम बना रहे हैं और आप लोग यूज ही नहीं करते तो फिर उसका शेयर करने का फायदा क्या है, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत मेहनत से बनती है दोस्तों, इतना तो आप मानते हैं। दूसरा है 22,565, अगर तेजी दिखती है तो साइकोलॉजी लेवल जो हमने बताया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, तो फटाफट जरूर देखिएगा उसको भी। 22,580 के लेवल के आसपास जैसे जैसे बाजार आएगा या 22,565 से वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो वहां पे हम 22,600 की पुट को बाय करके चलेंगे। बट ये अगले हफ्ते की नहीं, इसी हफ्ते के लेके चलना है, क्योंकि अगर बाजार ने ब्रेकआउट दिया तो अगले हफ्ते आपको शानदार तेजी 22,600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक बुधवार 3 अप्रैल, कल निफ्टी बैंक में रहेगा बहुत ही ज्यादा उथल पुथल और जैकपॉट वाली चीजें, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक की पहली एक्सपायरी, अप्रैल के मंथ की पहली एक्सपायरी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, तो वहां पे बैंक निफ्टी के ऊपर असर काफी बड़ा हमें देखने को मिलेगा। और डेटा के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से और हमारे ऑपरेटर न्यूज के हिसाब से कंफर्म है कि दोनों साइड के आपको लेवल दिखेंगे, कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी। बाकी तो भगवान जाने की क्या होता है। कॉल साइड बायर सबसे पहला 47,420 के ऊपर जैसे जैसे बाजार रुकेगा वहां पे पोजीशन करेंगे तेजी की 47,300 की कॉल को बाय करके। यहां पर आप चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ले सकते हैं, और अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो हम आपके लिए प्रॉमिस करेंगे, और जैसा हमने कई बार बोलते हैं और आप करते नहीं है, पता नहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप सीखना नहीं चाहते, आप कमाना नहीं चाहते, आज की वीडियो को अगर आप 250 लाइक 250 लाइक्स देते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कल आपके साथ एक ऐसी ट्रेड सेटअप शेयर करने के लिए निफ्टी बैंक में जिसमें आपका बनेगा शानदार 40% का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में। 40 लिख लीजिए, 40, मगर 250 लाइक्स आज की वीडियो को चाहिए। दूसरा है 47,600 के लेवल से ऊपर अगर जाता है
नीचे आएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री करेंगे और या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री करेंगे तो वो होगा 47,600 के लेवल के ऊपर और वहां पे हम 47,500 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं। चाहे तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे फुट में क्या करना है, पहला 47,750। देखिए अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 47,750 से लेकर 47,850 एक परफेक्ट जोन है बाजार के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर बाजार आते हुए दिखता है, मूड माहौल बाजार में अगर चेंज होता है, तेजी का माहौल दिखता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल निश्चित है और वहां पे हम 47,800 के पुट को बाय करके चलेंगे। दूसरा है 47,500 के लेवल के नीचे अगर बाजार लुढ़कता है, देखिए अगर यहाँ पे लुढ़केगा तो कहां तक जाएगा, 420, 400, 350 तक, जो कि आज के हमने लेवल देखे बाजार में। तो वहां पर हम 47,600 के पुट को बाय करके चलेंगे। तो ये है निफ्टी बैंक के लिए शानदार ट्रेड सेटअप। ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने एनालिसिस बनाए तो अपने एनालिसिस में हमारी ट्रेड सेटअप को ध्यान में रख सकते हैं, मगर एनालिसिस अपनी जरूर बनाएं और ये बनाएगा आपका कल जैकपॉट ट्रेड। और अगर हमारे को देते हैं 250 लाइक्स आज की वीडियो में तो कल हम आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल का आप लिंक ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आता है और पूरी वीडियो के दौरान भी आता है, जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग। 40% आपका बनेगा प्रॉफिट। दूसरा फिन निफ्टी, बुधवार 3 अप्रैल, एक्सपायरी का माहौल थोड़ा सा नरम होगा फिर निफ्टी के ऊपर, तो मोड माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। या तो नई तेजी 21,200 के ऊपर की क्लोजिंग देने के बाद, या एक हल्का सा नीचे का लेवल दिखा सकता है जो कि बाजार को लेके जा सकता है 20,900 या 20,850, परफेक्ट सपोर्ट एंट्री लेवल फिन निफ्टी के लिए। अब क्या करना है फिन निफ्टी में, कॉल साइड बायर्स, पहला 21,220 के लेवल के ऊपर तेजी, जैसा हम कह रहे हैं 21,220 के ऊपर अगर रुकता है, ठहरता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो तेजी करेंगे, 21,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। दूसरा 21,150 अगर नीचे आता है जिस लेवल के आसपास है, देखिए वही लेवल है वो, तो 21,150 बिल्कुल वही सटीक लेवल है, सपोर्ट लेवल है। बाजार वहां पर रुकता है तो हम वहां पे तेजी करेंगे, बट अगर उससे नीचे रहता है तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे फिलहाल। पुट साइड में क्या करेंगे, 21,250 100% प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ पे 250 के रेंज के पास में पहुंचते हुए बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो वहां 21,300 के पुट को बाय करके चलेंगे। और लास्ट है 21,150 के नीचे अगर लुढ़का बाजार, देखिए ओपनिंग होते है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और वहां पे रुकता नहीं है, पैनिक सेलिंग होती है, यूएस के मार्केट अगर नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते हैं, उधर एशियन मार्केट अगर नेगेटिव टेरिटरी में ओपनिंग होते हैं, तो बाजार पे हमें असर देखने को मिल सकता है। और वहां पे हम 21,150 के लेवल से बाजार को जब नीचे जाते हुए देखेंगे तो हम वहां पे पुट बाय करेंगे 21,200 और बाजार कहां तक जा सकता है, पहला लेवल होगा 21,100 और उसको तोड़ने के बाद बाजार 21,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं आपको, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफएम निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और इसी के साथ केएनपी टीम की बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो कि हमने शेयर करी आपके साथ बुधवार 3 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए। तो आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करे बिना चैनल को ना जाए, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।